सर्दियों के मौसम में घर की बनी हुई गरम गरम दाल, उसके पास में एक कलरफुल सी टेस्टी सी सब्जी और मछली में मछली की कालियाँ, ये 3 चीज़ें अगर एक लंच थाली में मिल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी लंच थाली आइडिया शेयर करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून इन बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने यहाँ पे 1 कप लॉन्ग ग्रेन राइस ली है। इसके साथ में मैंने ली है दाल 1 कप। इसमें मैंने मसूर की दाल और अरहर दाल दोनों को मिक्स करके ली है। और ब्रोकोली में मैंने लिया है 350 ग्राम और ली है पतला फिश, 4 पीसेस मैंने ली है और इसको मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखा है। और इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगता है वो सब मैंने यहाँ पे ले ली है। आप देख ही सकते हो, थोड़ा सा अदरक ली है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा ग्रीन चिली ली है, थोड़ा सा रेड चिली भी ले ली है, टमाटर है, प्याज है, हरा प्याज है और धनिया के पत्ते भी हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को मैं कट करके रेडी कर लेती हूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अपना जो प्यार और सपोर्ट है हमेशा बनाए रखिएगा। और जितने भी लोग हैं जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो सारी ही चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। जिंजर और गार्लिक को आप ग्रेट भी कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे फाइनली चॉप कर लिया है। सूखे मसालों में मैंने सारे ही बेसिक जो मसाले होते हैं वो सभी लिए हैं यहाँ पे। इसमें सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और कॉर्नफ्लोर मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है। बाकी जो डेली बेसिस पे आप अपने किचन में यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, वही सब मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलिए बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम राइस बना लेते हैं। राइस को मैंने ऑलरेडी 1 आवर के लिए भिगो के रखा था। तो चलिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है पानी और पानी में एक उबाल आने के बाद आप वो राइस ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इसको बनने के लिए मैं दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर लूँगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने पानी ऐड करी है। पानी में उबाल आने के बाद हम डाल देंगे ब्रोकोली। और ब्रोकोली को मुझे बॉईल नहीं करना है, मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक के रखना है, जिससे कि इसका जो डर्ट पार्टिकल्स है वो सब हट जाए, ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। अब चलिए हम अपना राइस को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आ चुकी है, राइस जो है ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं इसको स्ट्रेन करके लेके आती हूँ। ये देखिए स्ट्रेन कर लिया है मैंने, राइस तो हमारा है ऑलरेडी बन चुकी है। अब हम चलते हैं दाल बनाने के प्रोसेस में। तो दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर के अंदर तो मैंने दाल भिगो के रखे थे। मैंने दाल को भी आधा घंटा भिगो के रखा था। तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, सिर्फ हाफ ग्लास पानी ऐड करी है मैंने। इसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर, एक ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा घी। और कुकर का लिड लगा के आप इसमें 2 विसल तक पकने के लिए छोड़ दें। इसके बाद अब जब हमारी दाल ठंडी हो रही है, तब हम अपना जो ब्रोकोली है वो बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एक पैन, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ली है, थोड़ा सा बटर ली है और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जीरा 1 टीस्पून। इसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चॉप गार्लिक। मैंने सिर्फ गार्लिक यूज़ करी है, जिंजर का यूज़ नहीं करी है। इसके बाद में मैं डाल रही हूँ स्लाइस अनियन। इसको आप हल्का सा भून लें। इसके बाद तुरंत ही ऐड कर दे ब्रोकोली। अनियन को हमको ब्राउन नहीं करना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ओपन में पकने के लिए छोड़ दें। इस तरीके से ओपन में पकाने से ब्रोकोली का जो हरा रंग है वो थोड़ा सा रिटेन रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और एक पिंच मैंने ऐड करी है चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने बहुत कम ऐड करी है, आप अपने स्वाद के हिसाब से जितना स्पाइसीनेस आप चाहते हो इस सब्ज़ी में उतना ऐड करिएगा, थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा। तो इसको आप ढक के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिएगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। ये देखिए अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। अब इसमें आप बीच में ऐसे एक गैप बना लीजिएगा और इसके अंदर आप ऐड करेंगे ये जो एक मिक्सचर है कॉर्नफ्लोर का 1 टेबलस्पून मैंने लिया था। इसमें मैंने 3 बड़ा चम्मच पानी मिलाया है
इसका एक घोल बनाएंगे पतला सा और आप इसमें इस तरीके से मिक्स करके सारी ही सब्जियों के साथ पका लेंगे 1 मिनट के लिए। और बस हमारा टेस्टी सा ब्रोकोली की सब्जी रेडी है। इसके ऊपर आप गार्निश कर लीजिएगा थोड़ा सा हरा धनिया और हरा प्याज। तो चलिए, हमारी प्रेशर कुकर भी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम बना लेते हैं दाल। दाल में एक तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो। और ऑयल गर्म होते ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा, हाफ टी स्पून, और उसके साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड चिली, ग्रीन चिली एक मैंने डाली है। और जिसमें भी मैंने चॉप करके रखे थे जिंजर और गार्लिक, वो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऐसे भूनने के लिए रख दें, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसके बाद आप ऐड कर दीजिएगा स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट। मैं यहाँ पे कोई प्याज का ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्प्रिंग ऑनियन से मैं इस दाल को बनाऊँगी। बहुत स्वादिष्ट बनती है, ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टोमेटोज़, और टोमेटोज़ को थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए मैंने इसको ढक्कन लगा के 1-2 मिनट के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो इसके ऊपर अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, उससे थोड़ा सा कम जीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी ऐड करी है दाल में, तो उस हिसाब से डालिएगा आप। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा। और ये देखिए, दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। मैंने 2 सीटी लगाया था इसमें, तो इस तरीके से बन के निकली है। तो उसके बाद दाल में एक उबाल आने के लिए दे दीजिएगा। उसके बाद में आप ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा हरा प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, और बस रेडी है हमारा टेस्टी दाल। दाल के ऊपर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने थोड़ा सा घी ऐड करी है, इससे दाल में और भी अच्छा फ्लेवर आता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो, पर इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो अब हम बना लेते हैं मछली की कालियाँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, तेल डाल दी है। तेल गर्म होते ही आप इसमें डाल दीजिएगा कलौंजी, 1/4 टीस्पून डाली है मैंने। इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्लीटेड ग्रीन चिली एंड रेड चिली। इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चॉप्ड ऑनियन। अनियन को आप 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। उसके बाद जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर आप ऐड करिएगा टोमेटो के ऊपर आप ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, और ये सारी ही चीज़ें सॉफ्ट हो जाए इसके लिए आप एक ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए पका लीजिएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे एक बार, और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी। मिक्स करेंगे इस तरीके से, और एक उबाल आने तक वेट करेंगे। और एक उबाल आ जाए उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ फ्राइड मछली, इस तरीके से डाल दें, और इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ आप पका लीजिएगा। और बस रेडी है हमारा मछली की कालियाँ। बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर से एक बार ट्राई करके खाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में, और हमारी जो लंच की थाली है वो रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुकुम्बर भी कट करके इस तरीके से ऐड किया है, इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा थाली। आप देख ही सकते हो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, और साथ ही कितना हेल्दी भी है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय।